सभी भक्तों को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है और कहा गया है कि इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में गीता के 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग का नित्य अध्ययन या श्रवण करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि होती है और हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए इसी तारतम्य में हम आपको पुरुषोत्तम मास के इस पावन पर्व पर गीता के 15वें अध्याय का श्रवण करा रहे हैं। आशा है कि आप नित्य इस पाठ का श्रवण करेंगे और उसका फल उतना ही आपको मिलेगा जितना आप इसका अध्ययन करते हैं। गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य भी हम आपको बताएंगे और इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे केवल आप ही श्रवण न करें, बल्कि आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को भी इसको आप सेंड करेंगे और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि यह सेवा का फल केवल मुझे ही नहीं आपको भी प्राप्त हो। आपके घर घर तक पहुंचाने का कार्य यह आपके लिए बहुत बड़ी सेवा होगी इस पुरुषोत्तम मास के पर्व पर। पुरुषोत्तम मास में कहा गया है कि दान करना चाहिए, दान का फल बहुत ही ज़्यादा प्राप्त होता है। तो यह भी एक दान ही है कि हम इस वीडियो को अन्य लोगों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर आप लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए, अथ 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। 14वें अध्याय में तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन कर भगवान बोले, इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष, जिसकी परमेश्वर रूपी जड़, मूल तथा ब्रह्मा रूप शाखा और वेद पत्ते कहे गए हैं, इसको जो विवेक से समझ लेता है वह वेद के मंतव्य को जानने वाला है। इस संसार रूपी वृक्ष को तीनों गुण रूपी जल से बढ़ी हुई नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली शाखाएं हैं, जिनमें सांसारिक विषय रूपी कोमल पत्तियों वाली मनुष्य से लेकर कीट पतंग आदि निष्कृष्ट योनि पर्यंत के नीचे को जाने वाली शाखाएं हैं और गंधर्व आदि ऊपर को जाने वाली शाखाएं हैं। कर्मा अनुसार बंधन उत्पन्न करने वाली तथा इच्छा रूपी जड़ भी लोकों में सर्वत्र व्यापक है, किंतु इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष का स्वरूप जो आदि और अंत रहित है तथा जिसकी निश्चित स्थिति भी नहीं, वह साधारणतया समझ में नहीं आता। इसकी जड़ें वासना आदि से इतनी दृढ़ हो गई हैं, जिनको दृढ़ वैराग्य रूपी अस्त्र से काटकर उस परम धाम को खोजना चाहिए, जहां जाकर फिर लौटना नहीं पड़ता है, तथा जिससे इस पुरातन वृक्ष का विस्तार हुआ है। अतएव यह विचार निश्चित करें और ऐसा कहें कि मैं उस आदि पुरुष भगवान की शरण हूं। मान और मोह रहित एवं संग आसक्ति दोष पर विजय पाने वाले, आत्मज्ञान में रत, सब कामनाओं के त्यागी, सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त विवेकी पुरुष शाश्वत परम पद को पाते हैं, जिस स्थान को सूर्य, चंद्र और अग्नि कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता और जहां से फिर वापस नहीं आया जाता, वही मेरा परम धाम है। उस शरीर में जो यह सनातन अंश जीव आत्मा है, वही माया में स्थित हुई पांचों इंद्रियों और छठे मन को आकर्षित करता है। जैसे गंध के स्थान से वायु गंध को दूसरे स्थान में ले जाता है, उसी प्रकार यह देह आदि को स्वामी जीव आत्मा भी जब पहले शरीर को परित्याग करता है, तब मन और इंद्रियों को साथ लेकर ही दूसरे शरीर में जाता है। जिस शरीर को यह जीव आत्मा
पुनः प्राप्त करता है उसमें कान, नाक, चर्म, जीभ, आंख एवं मन के आश्रय से ही विषयों का भोग भोगता है। शरीर में स्थित रहने वाले विषयों को भोगने और शरीर को परित्याग करके जाते हुए को ज्ञान रूप नेत्र वाले ही देख पाते हैं, अज्ञानी जन नहीं। बड़े प्रयत्नों के द्वारा योगी जन आत्म तत्व को जान पाते हैं, किंतु जिन्हें तत्व का बोध नहीं वे तो यत्न करते हुए भी आत्मा को नहीं जान पाते हैं। इतनी बात कह करके भगवान ने अर्जुन से कहा कि समस्त विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य और चंद्रमा और अग्नि में रहने वाला तेज मुझको समझो। इस पृथ्वी में प्रवेश कर अपने प्रताप से मैं ही समस्त भूत प्राणियों को धारण करता हूँ तथा चंद्र रूप से संपूर्ण औषधियों का पोषण भी मैं ही करता हूँ तथा समस्त प्राणियों में स्थित हुआ जठराग्नि बनकर 4 प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह भोजन के पदार्थों को मैं ही पचाता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन संशयों का नाश भी होता है। सभी वेदों का जानने योग्य विषय मैं ही हूँ तथा वेदों का कर्ता और ज्ञाता भी मैं ही हूँ। इस सृष्टि में क्षर, नाशवान और अक्षर अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष हैं। उसमें नाशवान तो यह शरीर है जो क्षर तथा आत्मा अविनाशी अक्षर कहलाता है। इन दोनों में ही जो कोई प्रधान पुरुष है वह तो कुछ और ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश कर सबको धारण पोषण करता है और परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में मैं तो क्षर और अक्षर अर्थात नाशवान और अविनाशी दोनों में ही उत्तम हूँ। इसी कारण लोक तथा वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। बोलिए श्री पुरुषोत्तम राम की जय। हे भारत, इस भांति जो ज्ञानी पुरुष मुझे पुरुषोत्तम समझता है वही वास्तव में सब कुछ समझ चुका है और इसी कारण सब भांति मेरा भजन करता है। अतएव हे अर्जुन, ऐसे शास्त्रोक्त गंभीर और रहस्यमय तत्व को मैंने तुम्हें बताया है जिसको समझ लेने पर और कुछ शेष नहीं रहता तथा मनुष्य एवं ज्ञानी कृत्य हो जाता है। इति श्रीमद् भागवत गीता सुपनिषत्सु योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचमोदशाध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्ण और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और यह वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करके पुरुषोत्तम मास के इस पावन पर्व पर एक धार्मिक कर्म जरूर कीजिएगा। आइए अब हम इसका 15वें अध्याय का महात्म्य समझते हैं। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर देश में निःश्रिय नाम का राजा था। उसका मंत्री उसे धोखे से मारकर स्वयं राज करने लगा। समय अनुसार जब वह मरा तो उसे नरक मिला। कई योनियां भोग कर वह घोड़ा बना और एक राजा के यहाँ पहुंचा। एक समय शिकार में राजा दूर निकल गया और थका मांदा एक ब्राह्मण की कुटिया के समीप रुका। वह अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था, जिसका एक श्लोक कान में पड़ते ही घोड़े का शरीर छूट गया। स्वर्ग से विमान आया, 30 पर बैठकर वह बैकुंठ को चला गया। जब राजा ने ब्राह्मण से इसका भेद पूछा तब उसने राजा को सारा रहस्य कह सुनाया। तब से राजा भी जीवन भर 15वें अध्याय का पाठ कर अंत में परम गति का अधिकारी हुआ। इति श्री 15वें अध्याय का महात्म्य समाप्त। तो प्यारे भक्तों, हम भी नित्य गीता के 15वें अध्याय का पाठन या श्रवण अवश्य करें, जिससे हमें भी यह गति प्राप्त हो।
जय श्री कृष्ण।